जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियां देने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, जो गुरुजी का परिवार है, आपके चरणों में गुरुजी, आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, आज 9 अगस्त है, रक्षाबंधन है, और इस रक्षाबंधन की आपको बहुत 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 मुबारक। आप मेरे पिता हैं, मेरी माँ है, मेरे भाई हैं, और ये सब बन के हमारी रक्षा कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं, साथ निभाते हैं। गुरुजी, संगत जी इस समय सुबह सत्संग सुनवाते हैं, और सत्संग सुनवा सुनवा के न जाने कितने कष्टों को काटते हैं, और ढेरों 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 ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप मेरी जिंदगी हैं, आप मेरा सुख है, आप ही मेरी खुशी है गुरुपा। आप है तो मेरी जन्नत है, आप हो तो मेरी जिंदगी है गुरुपा। आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है गुरुपा। अभी आपने सत्संग सुनवाया, सच में हर दुख हर कष्ट में आप मेरे साथ खड़े और मेरे कष्टों को खत्म कर रहे हैं, कम ही नहीं खत्म कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मेरी दुख, बीमारी, तकलीफों को जड़ से खत्म कर रहे हैं आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझसे कोई भूल हुई, आपने कहा आजमाना छोड़ दे। गुरु जी, मेरी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं कि मैं आपको आजमाऊं। आप तो मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, मेरे गुरु पिता हैं। हम तो आपके आगे प्रार्थना ही कर सकते हैं गुरुपा, अरदास ही कर सकते हैं गुरुपा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। क्षमा कर देना, क्षमा कर देना गुरुपा। हर उस गलती, हर गुनाह की माफ़ी दे दो गुरुपा, जो आज या कल, इस जन्म की, पिछले जन्म में की हुई, उसे माफ़ कर देना गुरुपा। आपने आज पितरों के बारे में भी बताया। गुरु जी, पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, गलतियाँ हुई हों, कोई भी पिछले हमारे पितर नाराज हो, तो उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। उन्हें शांत कीजिए और हमारा शुक्राना स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं थोड़ा सा अपनी दर्द से, शारीरिक कष्ट से परेशान हूं, लेकिन मेरा जीवन आप है, मेरी जिंदगी आप हैं गुरुपा, मेरी खुशी आप है। आपके बिना तो मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती गुरुपा, कल्पना भी नहीं कर सकती गुरुपा। आप हैं तो मैं हूं, आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं गुरुपा। आपने मुझे ही नहीं, इस पूरे परिवार को संभाल रखा है, जो आपका परिवार है, गुरु परिवार है। हर दुख संकटों से बचाया हुआ है, हर संकट से रक्षा करते हैं आप। सुरक्षा कवच लगाया हुआ है मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ, जो गुरु जी का परिवार है। हर एक को दुख संकट मुसीबतों से बचाते हैं गुरुपा। बहुत प्यारे हो आप, बहुत प्यारे। संगत जी, जितनी भी वड्याई करूं मैं अपने गुरुपा की उतनी कम है। जितनी भी वड्याई करूं, मेरे गुरुपा की महिमा अपरंपार है, उनकी कृपा अपरंपार है, उनकी ब्लेसिंग्स बेशुमार हैं। गुरु जी, आज का त्योहार रक्षाबंधन, जिसमें आपने अपनी बेटी की, परिवार की और अपनी रक्षा करनी, आपने ही करनी है गुरुपा। ये बंधन ही रक्षा का है, रक्षा बंधन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में अरदास करती हूँ कि हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। मैं जानती हूँ गुरुपा, आप खड़े हैं तो मैं जिंदा हूँ। अगर आप ना होते तो मैं जिंदा ही ना होती। मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। जो भी बीमारियां, तकलीफें, जड़ तो खत्म कर दो गुरु जी, खत्म कर दो। गुरु जी, मेरी हर गलती गुनाह को माफ कर दीजिए गुरुपा। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी मंजिल दिखाइए। सेवा सिमरन पूजा पाठ ते ध्यान दी दात बख्शो गुरुपा, दात बख्शो। तुसी ही मेरे सब कुछ हो गुरुपा,
तुसी मेरे सब कुछ हो, सब कुछ तुसी हो। केयर टेकर मनजीत नु कृपा ठीक करना, उन्हें ब्लेस करना, बीमार है कृपा नीट ममता नु अच्छा बनाना, भी ब्लेसिंग्स देना कृपा। मेरी हाथ जोड़ के आपके आगे बेनती है, प्रार्थना है गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिए, हर गलती हर गुनाह को माफ कर दीजिए गुरुपा, माफ कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जिस तरह आप हम पर कृपा करते, मेहरे बरसाते, सारी संगत ते बरसाना, सब दा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुख कष्ट बीमारियां दूर करना गुरुपा, सब नु ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी तो निकालना गुरुपा, कृपा करना गुरुपा, कृपा करना, सब ते मेरा करना, सब नु खुशियां देना, सब दा मंगल होए, बच्चियां ते हथ रखना, बच्चियां नु सुख और खुशियां देना, बच्चियां नु सद्बुद्धि देना, सन्मार्ग दिखाना, उनका मार्गदर्शन करना गुरुपा, उन्होंने कृस्ती बेटियां नु सुख और खुशियां देना गुरुपा। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना गुरु जी। अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना, संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय राज अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और ये शुक्राना सत्संग जो है वो मेरे पूरे परिवार की तरफ से है। मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से और मेरे कुत्ते की तरफ से। और शुक्राना सत्संग जो है वो मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और अगर जब मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी तो अगर पीछे किसी तरह की अगर आवाज़ आए तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। गुरुजी से उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो ट्रैवल करते करते मैं अपने शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करती हूँ जब भी मुझे चांस मिलता है तो ओपन में कभी शेयर करने का। तो कल भी मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे प्रॉपर जगह नहीं मिल रही थी शुक्राना सत्संग शेयर करने की। ये एक्चुअली एक दिन पहले का सत्संग है कि ना मैं ना गुरुजी ने मुझे कुछ ट्रैवलिंग जो है वो ब्लेस की हुई है कहीं पे, तो उससे रिलेटेड ही मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी कि गुरुजी ने ये जो मुझे ट्रैवलिंग ब्लेस की हुई है ये परसों रात को इसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड है ये सत्संग। कि मैं ना कहीं जा रही थी और वहाँ पर मुझे मतलब थोड़ा सा रात होने के बाद ही पहुँचना था, मतलब अंधेरा होने के बाद मुझे उस जगह पे पहुँचना था। तो सत्संग ये हुआ कि एक तो मैं जब यूट्यूब पे देख रही थी तो भी मुझे मतलब यूट्यूब पे देखिए उल्टे सीधे मैसेज तो आते रहते हैं कि सत्संग सुनो नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह के मैसेज तो आते रहते हैं। जैसे दिन भर जैसे कभी बेटे के ऊपर संकट का, कभी बेटी के ऊपर संकट का, कभी फैमिली के ऊपर संकट का। तो उस दिन भी मुझे मैसेज जो थे वो आ रहे थे लाइक कि रविवार की शाम जो है वो तुम्हारे ऊपर बहुत भारी है। पर होता क्या है ना कि सत्संग इतने लंबे लंबे होते हैं, लाइक कम से कम अगर आप एक सत्संग भी सुनने को जाओ तो कम से कम मैंने देखा है कभी कभी कोई कोई सत्संग एक एक घंटा मतलब चलते हैं जिसमें 2-3 सत्संग इंक्लूड होते हैं। तो मैंने ना सुबह उठ के
एक दो सत्संग, 2-3 सत्संग सुनने की कोशिश की, जितना भी मैं सुन सकती थी, लेकिन वो मैंने कोशिश की बच्चों के ऊपर कष्ट से रिलेटेड सत्संग सुनने की कोशिश की, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी इस ट्रैवलिंग के दौरान। तो मैं ऐसे सत्संग सुन रही थी जो बच्चों के ऊपर हों। तो जितना मैं 1-2 घंटे में जितना भी सत्संग सुन सकती थी, मैंने सुनने की कोशिश की, लेकिन ये जो रविवार की शाम वाला जो सत्संग था, मैं नहीं सुन पाई। मतलब मेरे पास टाइम नहीं बचा, और आपको पता है जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो नेट के भी इश्यूज रहते हैं। तो मैं मतलब, और दूसरा क्या होता है ना कि आप कितना सुन लोगे। अगर आप सुनने की भी कोशिश करोगे तो आप चलो 5-6 सत्संग सुन लोगे 1-2 घंटा। आप पूरा दिन बैठ के सत्संग सुनना जो है वो मुश्किल हो जाता है, और इस चीज़ को बहुत सारे संगत जो है वो सहमत होंगे मेरे साथ। तो हुआ क्या कि जब हम ट्रैवल करने लगे, तो मेरे जो पति अंकल हैं उन्होंने गाड़ी की थी, इलेक्ट्रिक कार की थी, मतलब वे के लिए। तो ना वो इलेक्ट्रिक कार जो है वो एक बार तो हमने चार्ज कर ली रास्ते में रुक के, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी हमको रात भी होने लग पड़ी, और हमको ना कहीं पे भी मतलब स्टेशन नहीं मिल रहा था जहाँ पे हम उस इलेक्ट्रिक कार को दोबारा चार्ज कर सकें। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते हम थोड़ा सा चलते रहे, लाइक कितना कोई 8-10 किलोमीटर जो है वो हम लोग चलते रहे। और माफ़ करें, ये पीछे गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, लोगों की थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं रोड पे खड़े होकर सत्संग कर रही हूँ। रूम में नहीं कर सकती, क्योंकि रूम में सब लोग हैं, मेरे पति अंकल भी हैं, और उनको वो गुरु जी को नहीं मानते हैं, तो उनको ये सब नहीं अच्छा लगता है। फिर उनको नहीं मालूम मैं ऐसे सत्संग शेयर करती हूँ, तो इसलिए रूम में मैं नहीं कर पाई। और होटल जो है उसमें भी बहुत अंदर शोर हो रहा है, तो मुझे रोड के ऊपर जो है वो खड़े होकर सत्संग शेयर करना पड़ रहा है। तो ना फिर क्या हुआ कि हमको ना वो चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल रहा था। तो अब चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल रहा था, और इधर अंधेरा भी होने लग पड़ा था। और दूसरा क्या है कि मैं ना मुझे ना बहुत लाइक मेरी थोड़ी सी डरपोक नेचर है, कि मुझे ना रात का सफ़र करना मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ। स्पेशली जब क्या अपने छोटे छोटे बच्चे हों। अभी मेरे दोनों बच्चे टीनेजर हैं, बेटी और बेटा, बेटी आंटी और बेटा अंकल। तो बच्चों के साथ ना आपको एक थोड़ी ऑलरेडी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, कि आप फैमिली को ट्रबल में नहीं डालना चाहते कभी भी रातों में। तो मैं ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है वैसे भी, मतलब मेरी नेचर है कि मुझे रात को अंधेरा होने के बाद मुझे सफ़र करना, ट्रैवलिंग करना मुझे नहीं पसंद है। दूसरा क्या है कि इतनी सारी मतलब चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में आपने सुनी होती हैं ना, लाइक कोई मर्डर से रिलेटेड चीज़ें, कोई घोस्ट से रिलेटेड चीज़ें। तो क्या होता है जब आप रोड पे अकेले हो तो आपको इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा याद आती हैं। तो क्या हुआ कि अब मुझे लगने लगा कि अब हम लोग ना मतलब स्टक होने लगे हैं, मतलब स्टक ना हो जाएँ कहीं। तो ना हमने रास्ते में लोगों को मतलब पूछा, और जिस जगह पे हम थे वहाँ पर लोगों को इंग्लिश भी जो है वो कम मतलब समझ आ रही थी। तो ना फाइनली हमको मतलब ये नहीं मिला, चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला, और अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी। अब फिर किसी से बात-वात करके हमको किसी ने जो चार्जिंग स्टेशन था वो थोड़ी-सी ऐसे दूरी पे बताया, जैसे 5-7 किलोमीटर की दूरी पे हमको किसी ने बताया। अच्छा, हम लोग चले गए वहाँ पे रिचार्ज करने के लिए। हालाँकि वहाँ पे 5-7 मतलब हमको घर भी दिख रहे थे उस जगह पे। और फिर हम लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ पे हमने जब गाड़ी रिचार्ज होने के लिए, जब हमने चार्जिंग के लिए लगाई ना गाड़ी, तो क्या हुआ कि वो ना ड्राइवर जो था वो भी थोड़ा-सा मतलब एज्ड ड्राइवर था, मतलब पुराने ज़माने का। तो जो एज्ड लोग होते हैं उनको आपको पता है ऐप वगैरह की फैसिलिटी जो है वो भी इतनी उनको नहीं पता चलती है। तो जब वो चार्जिंग के लिए लगाई तो उस आदमी को, ड्राइवर अंकल को ना उनको अपना एप्पल आईडी याद नहीं था, और ये सब मतलब कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे आने लगी। और जब हम सोच रहे थे कि हम अपने फ़ोन से जो है वो हेल्प कर सकें, तो हम भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज़
उसमें क्या हो रहा था कि जब हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे तो अ, अब हम लोग जो है वो किसी दूसरे कंट्री से तो हमारा जो एप्पल आईडी है ना तो वो हम दूसरे कंट्री से होने के कारण वो हमारा नहीं मतलब एप्लीकेबल हो रहा था। तो ये सारी मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। तो हमको क्या हुआ हम ना कम से कम फिर वो इंसान जो था वो अपने किसी से कोऑर्डिनेट मतलब ड्राइवर अंकल कोऑर्डिनेट कर रहा था कि कैसे इसको एप्पल आईडी को मतलब किया जा सकता है। मतलब वो सब प्रोसेस में ना हमको कम से कम बड़ा नहीं तो 2 से ढाई घंटे जो थे वो हमारे उसमें वेस्ट हो गए रात को। तो आप मान लीजिए कि हमको कितना मतलब कोई रात के मतलब 2 ढाई घंटे वेस्ट हो गए का मतलब है कि हम कोई वहाँ पे उस जगह पे हम स्टक हुए थे कोई रात के 11 बजे। और 11 बजे से लेकर आप मान लीजिए कि हम लोग रात को 2 बजे तक उसी एक जगह पे हम लोग स्टक रहे। उसी मतलब टैक्सी को रिचार्ज करने के चार्ज करने के चक्कर में हम उस जगह पे कम से कम 2 ढाई घंटे जो थे मतलब रात को हम खड़े रहे। और मेरी तो मतलब जान निकली जा रही थी। फेयर फाइल्स की भी सारी स्टोरीज जो है वो उसी टाइम पे याद आती हैं, आपको पता है। और मेरा तो वैसे भी मंत्र जाप जो है वो मतलब कोशिश रहती है कि मैं कर सकूं। और ऐसे टफ टाइम्स में तो आपको पता है कि आपको और भी याद आती है इन सब चीज़ों की। तो सारा दिन मेरा मंत्र जाप तो चल रहा था और मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी आ रही थी साथ में दिन भर। और वैसे भी मैं मतलब मुझे आदत है जब मैं घर छोड़ती हूँ तो गुरु जी को मैं बोलती हूँ कि गुरु जी अब चलिए, अब चलना है, आप ही को सब देखना है। तो वो मेरी एक आदत है। हालांकि मेरे घर में कोई नहीं मानता गुरु जी को। और बच्चे मेरे मतलब बेटी आंटी और मेरे बेटे पति अंकल बेटी आंटी और पति अंकल के ऊपर तो इतनी नेगेटिविटी है जादू टोनों और वशीकरण वगैरह की कि वो तो गुरु जी का नाम सुन के भी राजी नहीं है, मतलब नहीं सुनना चाहते हैं वो। तो मैं ही घर में मानती हूँ सबसे ज़्यादा। तो ना फिर क्या हुआ कि रात को लगभग 2 बज गए थे और वो कुछ नहीं हो पा रहा था। मतलब वो जो भी उनको ड्राइवर अंकल को वो लोग समझा रहे थे कि ऐसे आप ये बटन प्रेस करो, वो करो, वो सब होते होते मतलब हमको 2 बज गए। तो ना और जैसे जिस जगह पे हम खड़े थे मतलब 5-6 घर तो थे, पर वी डोंट नो कि वो एक्चुअल में घर हैं या कहीं हम कोई ऐसी कोई भूत एरिया में पहुंच गए हैं। आपने देखा है फेयर फाइल में आप कितनी सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। तो हमको नहीं पता वो क्या था, क्या जगह थी, क्या नहीं जगह थी। लेकिन एक तरफ पानी, एक तरफ पेड़, दूसरी तरफ ऐसे ये 5-6 घर। और ना बहुत अपने अपने दिल में तो सबको ही डर लग रहा होगा। और मुझे तो चलो मैं तो मंत्र जाप में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी एक इंसान है तो थोड़ा डर तो लगता ही है ना। तो अब पता नहीं, मैं तो गुरुजी का ये शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमें वहाँ पे जो हॉल्ट करवाया, जो हमको रोक के रखा। क्योंकि सत्संग मैंने सुना था रविवार की शाम जो है वो बहुत भारी है तुम्हारे परिवार के ऊपर। और वैसे भी ना बहुत सारे सत्संग यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं। अकाल मृत्यु का योग है, घर में किसी की मतलब मौत हो जाएगी, ये है पितर नाराज हैं, कुल देवी नाराज है, फिर क्या बोलते हैं ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आते हैं कि तुम्हारे घर के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, मतलब होता है रोज ही। और लोगों के उसमें गुरु टेलीपैथी के थ्रू बताते भी हैं कि कौन है करने वाले, अपने ही कुछ लोग हैं। तो ना ये सब चीज़ें भी बहुत थी। तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्लैक मैजिक के कारण हम लोग जो है वो कहीं स्टक हो गए हों। वो जो चीज़ें हमारे पीछे लगाई हुई हैं, काला साया ये वो, तो उन चीज़ों के कारण जो है वो हम कहीं स्टक हो गए हों। और दूसरी बात ये है कि उसी दिन मेरे पति अंकल जो थे वो जो ब्लैक मैजिक की जो खान है वहाँ से उसी दिन आए थे वो। तो मुझे ना बड़े सारे मुझे डाउट्स थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज मेरा थोड़ा सा सत्संग लंबा होने वाला है संगत जी, पर मुझे प्लीज़ बेयर करें। तो ना फिर क्या हुआ कि 2 बजे के आसपास मैंने ड्राइवर अंकल को बोला, मैंने कहा कि ना फिर ड्राइवर अंकल जो अपनी मतलब उनकी कोई थी मतलब लड़की वगैरह उसके साथ मतलब ट्रैकिंग कर रहे थे कि किस तरह से इसको चार्ज किया जा सकता है।
तो ना उनकी लड़की ने बोला कि आपको मतलब आधे 1 घंटे में टेक्नीशियन आएगा और वो चेक करेगा, और अगर ये ठीक हो जाता है तो फिर आप इसी में आगे कंटिन्यू मतलब कर सकते हो जर्नी। चार्ज करेगा वो टेक्नीशियन, और ठीक करके और इसी को चार्ज करके आप कंटिन्यू कर सकते हो जर्नी। तो मैंने फिर उनको बोला, ड्राइवर अंकल को, मैंने कहा नहीं हम मतलब फिर उसको ही, उनकी लड़की को मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि बाई चांस अगर टेक्नीशियन आया और अगर ये नहीं फिर से चालू हुई तो ऑलरेडी हमको इतना टाइम हो गया, हम और स्टक हो जाएंगे, और मॉर्निंग में भी ना हमारी आगे कहीं के लिए ट्रेन थी घूमने के लिए। तो फिर ना मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ऐसे करो, आप ये सब साइड बाय साइड अपना करते रहो, लेकिन हमारे लिए जो है वो दूसरी गाड़ी जो है वो मंगवा दो। तो उन्होंने ना फिर हमारा सुनने के बाद फाइनली उन्होंने दूसरी गाड़ी जो थी उसका हमको अरेंजमेंट कर दिया, और थोड़ी देर में, आधे पौने घंटे में हमारे लिए दूसरी कार जो थी वो आ गई। अब दूसरी कार भी आ गई, लेकिन उसमें भी पता क्या होता है, उसमें भी जब आप आधी रात को होते हो तो आपको ना उसमें भी बहुत सारी मतलब दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं कि ये जो गाड़ी आई ये वाकई में गाड़ी आई कि कुछ मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब कहीं आप स्टक हो गए हो, मतलब गलत जगह पे अगर स्टक हो गए हो, कहीं गोस्ट वोस्ट वाली जगह पे स्टक हो गए हो, तो ये जो एक्चुअल में आपको गाड़ी आई है ये भी एक्चुअल में गाड़ी है या कुछ और ही तो नहीं, किसी तरह का छलावा वगैरह तो नहीं है आप, या कहीं फंस तो नहीं गए हो। तो ना वो गाड़ी आई, गाड़ी में हम बैठ तो गए, पर मैंने फिर क्या किया, जब हम गाड़ी में बैठे ना तो मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी, और मैंने बताया कि मैं रात का सफ़र नहीं करती हूँ, ये 2 रीजंस के कारण, लुटेरों और ये भूतों के कारण मैं रात का सफ़र नहीं करती हूँ, तो मुझे ना बहुत डर लग रहा था। तो ऐसे दिमाग में तो ये था कि मतलब मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैंने कहा मतलब कुछ गलत तो नहीं होगा, क्योंकि आप साथ में हो तो कुछ गलत तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या था ना, फिर भी थोड़ा सा मतलब डर तो लग रहा था। तो मैंने तो क्या किया, मैंने गुरुजी का जो स्वरूप था मेरे पर्स में, मैं मतलब जब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी तो मैं साथ में लेकर गई हूँ स्वरूप गुरुजी का। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप जो था वो मतलब हाथ में पकड़ लिया अपने, और क्योंकि कई बार बोलते हैं ना, सुनने को मिलता है ना कि पर्स में बंद करके रखा है तो ब्लेसिंग्स रुकती हैं और गुरुजी का दम भी घुटता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ऐसा ना हो कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो है वो मेरे तक ना पहुंच रही हों, तो मैंने स्वरूप को ना हाथ में पकड़ लिया, और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी अब आप ही ने मतलब ये रात निकालनी है, जैसे भी आप जानो कैसे निकालनी है, आप ही ये रात निकालोगे और सेफली पहुंचाओगे। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने पता नहीं वो कौन सी मुसीबत रात को हमको वहाँ 2 घंटे के लिए खड़ा करके, क्या पता कोई आगे हमारा कोई एक्सीडेंट वगैरह होना था जो गुरुजी ने टाला हो, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। या फिर हो सकता है कि मतलब हाँ मतलब कुछ तो रीज़न रहा होगा, या तो गुरुजी ने कोई और कष्ट काटा होगा कि जो हमारी जर्नी में आने वाला था, आगे कोई एक्सीडेंट वगैरह की नौबत आने वाली थी जो गुरुजी ने हमारी काटी है, और गुरुजी ने सुबह सेफली जो था वो हमको फिर उस जगह पर सेफली हमको पहुंचा दिया जहां हम स्टक हुए थे। वहां से हमारी जो जगह थी कम से कम हमको 2-3 घंटे लगे वहां पर पहुंचने के लिए, मतलब सुबह जैसे ही पहुंचे हम, रात को 2 बजे स्टार्ट करके हमको 2-3 घंटे लग गए आगे पहुंचने में। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने पूरी जर्नी को सेफ रखा और हमें सेफली पहुंचाया। तो ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग था जो मैं कल भी करने का सोच रही थी और मैं नहीं कर पाई। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने हमारी जो सांसें हैं वो मतलब कंटिन्यू रखी और हमें बचा के रखा। वो रात हमारे ऊपर जो इतनी भारी आई थी, उस रात में हमारी रक्षा की, और हमारे ऊपर कोई दूसरी मतलब चीज़ जो है वो हमारे पीछे वहाँ पर नहीं लग गई। आप सुनसान एरिया में थे, भूत प्रेत 100 चीज़ें हो सकती हैं, या लूट पाट कुछ भी हो सकता है, मतलब जब आप आधी रात को बाहर हो तो कुछ भी हो सकता है। तो गुरु जी ने जो हमारी रक्षा की है मैं ये कभी नहीं भूल सकती, और मेरा शुक्राना शब्द जो है वो बहुत छोटा है उसके लिए बोलने के लिए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना ये सब करने के लिए। और मैं कैसे गुरुजी का एहसान मैं तो चुका ही नहीं सकती, हमारी औकात ही नहीं है ऐसी। तो गुरुजी से यही विनती है, अरदास है कि गुरुजी इसी तरह से आप
अपनी मेहर बनाए रखें और हमें इस तरह की चीज़ों से हमेशा बचाए रखें, ऐसी प्रॉब्लम से। और जादू टोने, काली नज़र, इन सब चीज़ों से रक्षा करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। आप इसी तरह से पूरी संगत के ऊपर अपनी मेहर बनाए रखें, पूरे जीव जंतुओं के ऊपर अपनी मेहर बनाए रखें, पूरी सृष्टि के ऊपर। और राज अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दें जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। और मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुदेव संगत जी। हमारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी शिवाय। जय गुरु जी। संगत जी, हम अपना सत्संग शेयर करने से पहले आप सबसे भी क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा मांग रहे हैं। हमें सत्संग शेयर करने की त्रुटि है, क्षमा करिएगा गुरु जी। आप भी हमें क्षमा करिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आजकल पता नहीं डर लग रहा है कहते भी, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के सत्संग सुनवा रहा है, बहुत ज़्यादा। संगत जी अभी सुबह में भी सुने, दोपहर में, फिर देखिए अभी थोड़ी देर पहले 2 तरह के एक्सीडेंट से संबंधित ही सत्संग सुनवाए गुरु जी। शाम में भी सुनवाए हैं कि तेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली, इस तरह से भी। और ऐसे भी आया था कि अपने परिवार को बचाने के लिए सत्संग सुन, बहुत बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ा संकट है। तो जो है एक तो सुनवाए गुरु जी कि जो है कि आंटी बता रहे थे कि परिवार सब सारे लोग जा रहे थे कहीं, तो जाते समय मतलब लड़की के जो मतलब है उनके मतलब पिताजी और अपने बच्चे परिवार से जा रहे थे, तो भीषण एक्सीडेंट हुआ। वो कहने लगे किसी के हाथ फ्रैक्चर हुए, किसी के ऐसे चोट लग गया, इस तरह से। कहने लगे इससे भी ज़्यादा खतरनाक शायद होता, लेकिन इतने में ही रह गया। तो बताने लगे इस तरह से कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया था। तो ऐसे सत्संग मतलब सुन करके गुरु जी जो सुनवाते हैं बहुत डर लगता है, लेकिन कहीं कष्ट ही कटवा रहे हैं सुनी गुरु जी सुनवा करके इस तरह से। बहुत बहुत अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, पूरे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दिल से शुक्राना अनंतम बेअंत शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनवा करके हमारे ऐसे इतने बड़ा खतरनाक, ऐसे इतने बड़े संकट से रक्षा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सत्संग और भी एक्सीडेंट से सुनवाए गुरु जी की, बताने लगे कि उनके हस्बैंड अंकल का मतलब एक्सीडेंट हो गया, बता रहे थे कि तो वो गुरु जी का मंत्र जाप मतलब करती हैं। जो है बताते, सॉरी संगत जी देखिए इतना टाइम हो गया, 12 बज गया क्या, नहीं 12 बजने वाला, हमें नींद आ रही देखें। तो उसमें बताने लगे कि मेरे हस्बैंड जी का उनके बहुत तगड़ा मतलब एक्सीडेंट हुआ, लेकिन धीरे धीरे गुरु जी की कृपा से 1 महीने में मतलब ठीक हो गए। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा संगत जी। एक आया था उनके बेटे का भी, बता रहे थे कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, जो है मतलब गाड़ी से चलते समय उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ। तो कहने लगे कि लगना तो बहुत ज़्यादा चोट था, लेकिन गुरु जी की कृपा से बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं लगा, सब लोग बच गए। तो ऐसे संगत जी बहुत ज़्यादा आजकल गुरु जी तरह तरह से एक्सीडेंट से संबंधित बहुत ज़्यादा सत्संग सुनवा रहे हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आप सत्संग सुनवा करके आप बचाव कर रहे हैं, अपने इस परिवार की रक्षा कर रहे हैं, कष्ट कटवा रहे हैं, इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। आप नहीं होते गुरु जी, आपने खुद से नहीं जोड़ा होता तो न जाने कहाँ गया होता। ये सच में ये परिवार बिगड़ के कहीं का न रह गया होता, पता नहीं कौन कहाँ जाता, कुछ नहीं मालूम था। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने आप से हम लोगों को
जो है खुद से आपने जोड़ा, इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना, पूरी आत्मा से शुक्राना, हर सांस सांस से शुक्राना, शरीर के हर रोम रोम से शुक्राना शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, सच में हम भी धन्य हो गए कि हम जो है साक्षात स्वयं महाशिव हमारे गुरु हैं। आपने हमें जोड़ा, कितना हमारा जो है कितने बड़े संकटों से आपने हमारी रक्षा करी, कितनी बार न्यू लाइफ आपने ब्लेस किया हमारे संगत जी। हस्बैंड जी को भी कई बार गुरु जी ने हस्बैंड जी को नई लाइफ ब्लेस किया, और बेटे को भी आया जो है कि एक दिन के मेरे बेटे को आज मैंने न्यू लाइफ ब्लेस किया, बेटे का भी ऐसे आया इस तरह से। तो गुरु जी आपने ही खुद से जोड़े होते तो क्या होता, इस परिवार का सोच के भी डर लग जाता है। लेकिन फिलहाल अब हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई संकट हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई पशु पक्षी जानवर, कुछ भी कोई भी हो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक सत्संग सुनवाया गुरु जी संगत जी की आंटी बता रहे थे कि उनका भाई था किचन में, बताने से बताया कि चावल बन रहा था, कुकर फट गया, तो कहने लगी सारे छींटे छींटे हो गए और आँख में भी पड़ गया। बता रही थी कि तो दूर कहीं दिखाई दे तो नहीं ठीक से हुआ है आज, तो पता नहीं, शायद बता रही थी कि पीजीआई गए हैं, ऐसे कुछ था, मतलब जितना याद आ रहा है बता रहे हैं, ऐसे कुछ था कि मतलब आँख में भी जो है कहीं कि लग गया। तो जो है दिखा के आए कई जगह क्यों, कहने लगी जब घर पे वहाँ बताने लगे कि मतलब सॉरी संगत जी, हमें नींद आ जा रही है, 12 बजने वाला है ना। तो बताने लगे कि मतलब उनके भाई को आँख में ऐसे कि इस तरह से जो है कुकर फटने की वजह से चावल चिपक जाने से आँख में भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई समस्या। तो गुरुजी की कृपा से ही, गुरुजी के मंदिर जाने से ही उनके भाई का आँख ठीक हुआ। तो गुरुजी इस तरह से भी सत्संग सुनवाए हैं, अक्सर सुनवाते हैं कि किचन में संभल कर काम करा कर, बहुत बड़ा संकट है, यदि किचन में संकट मंडरा रहा है। गुरुजी इस तरह से मुझे ऐसा सत्संग बहुत सुनवाते हैं संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। एक ऊपर फटने वाला जो चावल का था गुरुजी, अभी आपने शाम को जो रात में सुनाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कष्ट कटवाएँ गुरुजी, कैसा कष्ट कटवाएँ हम भी जानेंगे, आपकी कब क्या होने वाला है, आपसे तो कुछ छुपा नहीं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ये कल सत्संग सुनवाए थे संगत जी की जो है पूरी संगत से। आप बताओ सभी को कि जितना हो सके हर किसी को पीपल, बरगद और नीम का पेड़ ज़रूर लगाएं, खूब ज़्यादा। और जो है आज भी शायद ये सत्संग सुने कि नीम और क्या नाम से इसको क्या बोलते हैं, नीम का पेड़, हाँ, और बेल पत्र का पेड़ कह रही थी लगाना चाहिए। तो सुबह बंटी सत्संग सुनाए गुरुजी बता रहे थे कि जैसे नीम तो हमारे लिए कई काम आता है, नीम की जैसे गोली खा ले पत्ता तो फोड़ी फुंसियाँ नहीं होती हैं, और कोई दिक्कत परेशानी हो नीम के मतलब पत्ते रहने से सुरक्षित होता है, फ़ायदा भी करता है पूरी बॉडी को। तो एक तो ये सुनवाए थे, जैसे तीनों बता रहे हैं कि तीनों पेड़ लगाना हर किसी को लगाना चाहिए। और एक आजकल बहुत ज़्यादा गुरुजी सत्संग सुनवा रहे हैं काढ़ा वाला, सच में संगत जी हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रहा है, इतना ज़्यादा जो है बाएं साइड में जान के ऊपर इतनी सारी नसें मतलब इस तरह से सब तान की इतना टाइट हुई पड़ी है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि 5 मिनट बैठना मुश्किल पड़ जाता है संगत जी। बहुत दर्द हो रहा है, दाहिनी साइड में भी कम है लेकिन बाएं साइड में बहुत ज़्यादा है। तो इसका भी सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी। आज भी सुबह सुनवाया कि वो आंटी वाला थी कि गुरुजी ने डांट करके कहा, और सत्संग में सुनवाया कि जो है सारी नसें ब्लॉक हो गई हैं, तेरा समय पूरा हो चुका है, ले जो कह रहा हूँ उपाय इसको कर, इसको बना के पी। तो बताने रहे कि 11 तुलसी के पत्ते, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा मिला के 1 गिलास पानी में इसको जो है पानी में उबाल के 1 गिलास पानी में, और जब आधा गिलास पानी रह जाए उबलते उबलते तो उसको जो है आधा गिलास पानी बचे तो उसमें शहद डाल करके पी लें, तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब आराम आएगा। जो नसें ब्लॉक हैं बॉडी में, शरीर में, वो नसें खुल जाएंगी, जो है ठीक हो जाएगा जहाँ पे भी पेन जो हो रहा है। एक तो ये सुनवाते हैं उपाय। एक अर्जुन की छाल वाला भी गुरुजी सुनवाते हैं, उससे संगत जी कोलेस्ट्रॉल, शुगर की बीमारी
अर्जुन की छाल बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा करता है। वो भी सुनाते हैं कि अर्जुन की छाल लेकर के अदरक, लौंग, इलायची, दालचीनी सारा कुछ मिला करके उसको उबाल के उसका भी चाय पे काढ़ा बना के ठीक हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना। आप इतने सारे अच्छे अच्छे उपाय सुनवाते हैं, घर बैठे कहीं जाना ना हो, घर पे बैठे अपना हम सभी खुद के गुरुजी के बताए हुए उपाय से अपना खुद का इलाज कर सकते हैं, पैसे भी नहीं लग सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो गुरुजी जो है फ़िलहाल तो 2-1 दिन से हम बना तो रहे हैं, लेकिन उतना उस हिसाब से जो है हस्बैंड को जल्दी रहता है संगत जी, क्योंकि उनको भी देते हैं। तो बनाएंगे तो उन कहेंगे लाओ लाओ, रखते ही थोड़ी देर में, तो उतना तो नहीं उबाल पाते, लेकिन ये है बना रहे हैं आज फिर बना के तो पी रहे हैं। बाकी गुरुजी आशीर्वाद देंगे तो अच्छे से पिएंगे। खाली पेट जैसे कि बताते हैं खाली पेट पिया करो, तो खाली पेट पिएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप इतने सुंदर सुंदर उपाय, इतने अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं कि घर बैठे आदमी कहीं पैसा लगना नहीं, अपना जो है बीमारी ठीक कर सकता है। इसके लिए अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आँख से संबंधित भी संगत जी गुरुजी सत्संग हमें बहुत ज़्यादा सुनवाते हैं कि तेरी आँख में बीमारी बन रही है, एक है, अपनी आँख को इलाज करवा दिखा। और बताते हैं कि सत्संग सुनवाते हैं कि दोनों टाइम आँख में जल प्रसाद डाला करो, चंदन टीका भी लगा। तो कई बार इस तरह से सुना कि जल प्रसाद बड़े मंदिर का तेरे पास जो जल प्रसाद उसको आँख में डाल दोनों टाइम, और चंदन टीका लगा, फ़ायदा करेगा। तो कभी डालते हैं, कभी भूल जाते हैं। अभी देखिए संगत जी भी आज नहीं डाले हैं, जरूर डालेंगे। गुरुजी रोज़ ही अक्सर ही सुनवाते हैं। अभी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, बताने के लिए जो है लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और जो है संगत जी एक चीज़ और गुरुजी बता रहे हैं, अक्सर करके ही सुनवाते हैं बहुत ज़्यादा से, जो है तेरे मतलब हस्बैंड की बुद्धि को तेरे जो है घर वाले बांध रखे हैं, इसलिए ऐसा है। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी बुद्धि सही होगी, उसको समझ में आने लगा है, और धीरे धीरे सुधर जाएगा, और धीरे धीरे उसको ठोक बजा कर तेरी ज़िंदगी में वापस लाएंगे। इस तरह तो अक्सर ही रोज़ ही सत्संग सुनवाते हैं, किसी न किसी आंटी का आएगा कि तेरी ननद और तेरी सास भड़काती हैं तेरे खिलाफ, उसको नहीं चाहती हैं कुछ देखना। एक सुनाते हैं पता नहीं कौन है, तो गुरुजी नहीं जाने कि आर नाम की औरत कौन है, मुझे तो नहीं मालूम, गुरुजी ही जाने। एक आज भी फिर सुनवाए हैं कि अपनी जो तेरी पड़ोसन है उससे बच के रहना, वो काली क्रिया तंत्र में जादू टोना करती है, खास करके अमावस्या हो, दीपावली हो, करते हैं तंत्र मंत्र, उससे बच के रहना। तो गुरुजी आप ही जानेंगे, मुझे तो नहीं मालूम। एक तो हमारे बगल में रहती हैं संगत जी, लेकिन उनका तो आर से नाम तो है, लेकिन पता नहीं जो है गुरुजी उतना हम मतलब अब नहीं रखते हैं, जब से गुरुजी कहने लगे कि हमने तो भी जाना नहीं ऐसा कुछ। लेकिन जब गुरुजी कहने लगे हैं संगत जी, तब से अब बहुत पहले जाते थे, अक्सर खाली हो जाते थे उससे बातचीत करने। अब खुद कहती है कि क्या बात है, आप अपने गुरुजी को पा गई हैं तो भूल गई हैं, अरे थोड़ा बहुत हम लोगों से भी मतलब रखा करिए। खुद भी कहती है, लेकिन हम मतलब नहीं रखते हैं ज़्यादा, अब कुछ भी नहीं। फ़ोन फान भी उसका आता है, डर के मारे हम फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। हालांकि पता नहीं वही है कि कौन है, तो गुरुजी ही जानेंगे। बाकी ऐसे लोगों से गुरुजी ही बचाएं, अपने इन बच्चों को, हमको, पति को, सबकी रक्षा करें गुरुजी। सब कुछ है हमने आपके चरणों में समर्पित किया, ये घर परिवार सब आपका है, आप ही को देखना, आप ही को संभालना है, हर बुरी नज़र से, हर बुरे लोगों से। एक सत्संग और गुरुजी सुनवाए जो है दीपा छिपर आंटी के चैनल का, उन्होंने बताया कि जो है गुरुजी ने आज हमारे दिमाग में बहुत ही खास थॉट डाला है, बिल्कुल कि जो है पूरी संगत को बताओ। तो उसमें वो आंटी बता रही थी संगत जी की, जो है जैसे कि आपके घर में तमाम लोग आते हैं, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि देखते हैं आएंगे कि सोचेंगे, उनके दिमाग में सबका अलग अलग जीवन में सुख दुख है, तो जो जिसके दिमाग में जो दुख तकलीफ़ चलता है वो आएंगे, जहाँ बैठेंगे वही नेगेटिविटी अपना उस तरह का छोड़ के जाएंगे आपके घर में। तो
जब भी ऐसे लोग का कोई भी आपके घर में, चाहे आपका खून का ही रिश्ता हो, आए, माँ बाप को छोड़ के कहने लगे कि कोई भी आए तो जहाँ भी बैठे वहाँ गुरुजी के जल प्रसाद ले करके 7 बार मंत्र जाप करके उस जगह छिड़क दिया करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, या मंत्र जाप करके जल छिड़क दिया करो जहाँ वो बैठा हो, ताकि उसकी नेगेटिविटी वापस हो जाए। एक तो ये बताएं, एक और बता रही थी कि हनुमान चालीसा सबको पढ़ना चाहिए। इससे जो भी नेगेटिविटी होती है, बजरंगबली और गुरुजी आएंगे आपके घर का जो नेगेटिविटी है या काला जादू टोना को सब खत्म करके भस्म करेंगे। तो ज़रूर चालीसा पढ़ा करिए। तो ये बता रहे थे। तीसरा ये बताएं कि जैसे कि नज़र लगता है बच्चों के, अपने आप को तो कहने लगे कि गुरुजी बताए कि नज़र लगने पे जैसे आप गुरुजी के सामने फोटो स्वरूप पे बैठिए और ध्यान से गुरुजी को देखिए। उसके बाद बोलिए, गुरुजी जो भी हमको या बच्चों को नज़र लगी है वो नज़र काट दीजिए गुरुजी, और अपनी रहमत भरी नज़र सदा रखिएगा, रहमत भरी नज़र रखिएगा, रक्षा करिएगा। तो इस तरह से कहने लगे कि 3 मंगलवार तो ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि खुद देखिएगा फ़र्क होता है। तो कोई भी जो ये सत्संग सुनेगा वो ज़रूर ऐसा कर सकता है। तो जो है, क्योंकि अक्सर संगत जी गुरुजी का हमारे पे भी ये मतलब कई बार सत्संग सुनाए गुरुजी मैसेज आया कि तुझे बहुत बड़ी नज़र लगी, बहुत बुरी नज़र लगी है, बहुत बुरी नज़र लगी है। एक बार तो सत्संग में सुनाया कि काली माँ के मंदिर जाके झाड़ा लगवाया, ये गुरुजी सुनाए थे। इस तरह हम आज तक नहीं जा पाए हैं, लेकिन जब सोचे हैं कि ये भी उपाय ज़रूर करवाएंगे। बाकी गुरुजी आपसे प्रार्थना है, मेरे समझ में नहीं आता संगत जी, हम जब भी आजकल पूजा करने बैठते हैं ना, तो चाहे शिव चालीसा हो या सुखमनी साहब जी का पाठ हो या जपजी साहब पाठ हो या फिर हनुमान चालीसा हो, कुछ भी संगत जी, या माला जप रहे हो किसी मंत्र का, तो हमारे हाथ से माला छूट के गिर जाएगी, वैसे नींद नहीं आएगी। जैसे ही किताब पढ़ना चालू करेंगे, हमें इतना नींद आता है, इतना नींद गुरुजी संगत जी कि हम परेशान हो जा रहे हैं। आप हमारी बात सुन रहे होंगे संगत जी, गुरुजी आप भी सुन रहे हैं। ऐसा क्यों होता हमें समझ में नहीं आता। आप कहते, कई बार सत्संग में सुना है कि तेरे तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, टोना टोका कर रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो मतलब सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी, तो जो भी है गुरुजी हम नहीं जानते। बस हमारी प्रार्थना आपसे कि जब भी संगत जी हम जैसे कि बताएं कि हमारी सारी किताब हाथ से छूट के गिर जाती है, माला छूट जाता है, हमें नींद इतनी ज़ोर से आएगी ना संगत जी, नींद नहीं आएगी तो पता नहीं दिमाग में जैसे बहुत सारी फालतू की बातें अपने आप ऐसे से चलने लगी उस समय कि मैं भूल जाऊंगी कि मैं माला कैसे जपी, क्या पढ़ रही थी। इतना ज़्यादा मतलब अजीब सा दिमाग में बात आता है। तो ये सब कहीं ना कहीं गुरुजी से सत्संग में सुना है, तेरा पैसा बांधा हुआ है, तेरे घर की जो है लक्ष्मी बांधी हुई है, ऐसे इस तरह अक्सर करके सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी। तो कुछ भी हो, चाहे कोई पैसा बांधा हो या हमारे पूजा पाठ में कोई बांध रखा हो गुरुजी, हम नहीं जानते हैं। हमसे कोई भूल चुकी हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे गुरुजी। सद्बुद्धि दी, सद्मार्ग दिखाइए, इस पूरे परिवार को सद्मार्ग दिखाइए, हस्बैंड जी को भी सही रास्ता दिखाइए, बच्चों को भी सही रास्ता दिखाइएगा, सदा अपने आप से जोड़े रखिएगा। यही प्रार्थना है गुरुजी। और जोड़े क्या मतलब, जुड़े ही आप कहते हैं जो कोई फैमिली में से एक परिवार से एक आदमी जुड़ जाता है तो सभी को हम ब्लेस करते हैं, सब लोग जुड़ जाते हैं जान लो। तो इन तीनों बच्चों को भी गुरुजी अपने आप से जोड़िए, हस्बैंड को भी जोड़िए, हम चाहते हैं सबको जो है ब्लेस करिए गुरुजी। और एक आप कहते हैं कि कभी जो है तो अपने पितृ देवता का भी और कुल देवी का भी शुक्राना कर दिया कर, वो भी तेरी रक्षा कर रहे हैं। तो हम अपने कुल देवी माता का भी शुक्राना बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं अपने इस परिवार के ऊपर। सदा उनकी कृपा बनी रहे। कोई भूल चूको तो क्षमा करेंगे, और अपने पितृ देवता से भी सभी लोगों का शुक्राना कर रहे हैं। शुक्राना हमारे पितृ देवता लोग, और बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आप सबकी कृपा हम सब पे बनी रहे, इस परिवार पे बनी रहे। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करिएगा, परिवार की तरफ से भी क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा करिएगा। और बाकी गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखिएगा, हमारे गुरुजी सदा ठीक ठाक रहें, सदा यही हमारी मंगल का अपना अपने गुरुजी के लिए है। सदा खुश रहें हमारे गुरुजी, सदा मुस्कुराते रहें। और जो मेरा सत्संग शेयर करें आंटी अंकल, उनको भी गुरुजी खूब आशीर्वाद दीजिएगा, उनके भी झोली में भर भर के खूब खुशियाँ डालिएगा। उनके परिवार, उनके बच्चों को ब्लेस करिएगा, सारे संगत परिवार को ब्लेस करिएगा गुरुजी। और
कोई भूल चूक कोई बार खुशी क्षमा मांग रहे हैं नानक नाम, तो हम मतलब संगत जी अपनी बारी को विराम देते आगे सत्संग की तैयारी करते हैं। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वत का भला। ओम नमः शिवाय सूर्य सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय सूर्य सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।